गुड मॉर्निंग, मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में पढ़ेंगे डाइस। किसी भी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं और मैं समझता हूं कि आज का ही वीडियो जो आपको डाइस के किसी भी तरह का क्वेश्चंस पूछा गया हो, कितना भी लेवल का हो, आप इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे। बस आप अंतिम तक बने रहेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कुछ बात डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर ले कि और पहले प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 1, 2, 6 डाइस का फिगर बनाकर दिया हुआ है। इसका मतलब देखिए, यदि आजू बाजू में किसी भी नंबर को आप जोड़ने से 7 हो जाए, जैसे 6 में कितना हो गया 7, इसका मतलब ये मानक पासा नहीं है। ये मानक पासा क्या है? नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए 2, 5, 4, तो इसको आजू बाजू जोड़ेंगे, 2 मान लिया जाए, यहां पर 6 है, ठीक है। तो आजू बाजू जोड़ेंगे तो ये 6 2 8, 4 2 6, 6 4 10, यानी 2 लगातार को जोड़ने से, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, यदि 7 आ जाता है, इसका मतलब वो मानक पासा नहीं है। यदि जोड़ने से 7 नहीं आए, इसका मतलब ये मानक पासा है। देखिए, जैसे 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10, इसका मतलब ये मानक पासा है। तो ये मानक है और ये मानक पासा नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस ये है, स्टैंडर्ड डाइस ये नहीं है। तो ऐसे केस में होता क्या है कि यदि आपसे पूछे कि इसके सामने 2 के सामने क्या होगा, तो जब स्टैंडर्ड डाइस है ही नहीं, तो 3 नंबर आपके पास मौजूद है, 1 2 6, इसको छोड़ के कितना कितना है? 5 है, 4 है, 3 है। तो 2 के सामने 5 भी हो सकता है, 2 के सामने 4 भी हो सकता है, 2 के सामने 3 भी हो सकता है। यही बात है जब हम कहें 6 के सामने क्या होगा, सेम चीज, 5 4 3, ठीक है। कब? जब हम इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से सम हो जाए तब। अब यहां पर हम बात करते हैं, यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 4 + 2 6, 6 + 2 8, 6 + 4 10। इसका मतलब ये 7 नहीं हुआ, और 7 नहीं हुआ तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। यदि स्टैंडर्ड डाइस है तो हम लोग आमने सामने का योग 7 होना चाहिए। तो 6 के सामने क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 के सामने क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। 4 के सामने क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें बस थोड़ी सी 2-3 प्रॉपर्टी आप सीख लीजिए। इसके बाद 20 से 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और इसके बाद आज ही इस तरह का क्वेश्चन आप कर पाएंगे और आपके खाते में एक नंबर जुड़ जाएगा, ठीक है। एक तो आप इस तरह का डाइस देख लीजिए। दूसरा कि मान लिया 2 5 1 है ना, 4 2 1, तो इसका 2 नंबर और 1 नंबर, इसका 2 नंबर 1 नंबर से मिल रहे हैं, 2 एलिमेंट्स इसके मिल रहे हैं। तो इसका मतलब 5 के सामने क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसको बोलते हैं बाय रूल ऑफ सेम 2 डिजिट, यानी 3 5 2 है ना, 3 2 6, तो 3 2 से 3 2 मिल गया। इसका मतलब 5 के सामने क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी इसको बोलते हैं बाय रूल ऑफ सेम 2 डिजिट। 2 अंकों के मिलने से ये होता है। अब बात हम करें जैसे 2 3 5, समझिएगा डाइस का फोटो बना हुआ है। डाइस हम बनाए नहीं, बस अंक हम डाल दिए, ठीक है। 6 2 4, ठीक है ना। तो अब हमसे पूछा जाए कि 5 के सामने क्या होगा, 6 के सामने क्या होगा, 2 के सामने क्या होगा, तो हम कैसे चीजों को जान पाएंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसी तरह का डाइस आपके एग्जाम्स में आते हैं। यानी कि जब आपके पास एक एलिमेंट्स मैच कर रहा हो, दोनों डाइस के एक एलिमेंट्स मैच कर रहे हो, तो वैसे स्थिति में आप उसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों को घुमा दीजिए। जैसे इसको हम घुमा दिए, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दिए, ठीक है। तो 2 के बाद 3 आया, इसके बाद क्या आया? 5 आया। इस 2 को यहां पर पकड़ लीजिए। 2 के बाद क्या आया? 4 आया। इसके बाद क्या आया? 6। तो 5 के सामने क्या हो गया? 6। 3 के सामने क्या हो गया? 4। तो अब कहेंगे कि 2 के सामने तो 2 आ गए, नहीं, इसमें कौन सा अंक नहीं है? तो 1 नहीं है। तो 2 के सामने क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एलिमेंट्स जब आपके पास मिले होते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। 2 एलिमेंट्स मिले होते हैं तो कैसे करेंगे,
जब एलिमेंट्स ना मैच करें तो कैसे चलते आते हैं, क्वेश्चन के द्वारा इन सारी चीजों को हम लोग सीखें। ठीक है, रेडी हो गए? चलिए, ये मैं बेसिक की बात कर रहा था। इसको बोलते हैं रूल ऑफ रोटेशन, रोटेशन के नियम से। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो दिया हुआ है, एक देखिए डाइस का फिगर बना हुआ है, 1 6 2 दिया हुआ है। पूछ रहा है कि 2 के विपरीत क्या होगा। तो देखिए 6 1 7 जोड़ने से क्या हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। स्टैंडर्ड जब डाइस नहीं है तो 2 के सामने इसमें कौन सा एलिमेंट कौन कौन नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 4 नहीं है। तो 2 के सामने 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि 5 3 1 में प्रश्न पूछ रहा है 1 के विपरीत फलक क्या होगा। तो देखिए आप जोड़ रहे हैं 5 3 8 3 1 4 5 1 6, इसका मतलब कि जोड़ने से आपका 7 नहीं हुआ। तो 1 के सामने क्या हो जाएगा, तो जब जोड़ने से नहीं हुआ तो आपको हम कहते हैं कि इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है, तो आमने सामने का योग 7 होगा। तो 1 के सामने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 3 5 6 3 5 6 में 5 के विपरीत क्या होगा। देखिए 5 3 8 6 3 9 6 5 11 5 3 8, इसका मतलब जोड़ने से 7 नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड डाइस है। तो स्टैंडर्ड डाइस तो आमने सामने का योग कितना होता है, 7। 5 के सामने क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है कि 2 3 4 में 3 के सामने क्या होगा। तो देखिए 4 2 6 4 3, देखिए ये 7 हो गया। तो जब 7 हो गया इसके अंदर स्टैंडर्ड डाइस नहीं। जब स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो इसको छोड़ के कौन कौन सा अंक हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। इसका मतलब 3 के सामने 1 5 और आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपका 3 5 4 में 4 के सामने क्या होगा। देखिए 4 3 7, इसका मतलब कि स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है तो 4 के सामने क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 6 हो सकता है। हालांकि ऑप्शन में 1 6 दिया था, 2 नहीं दिया था, इसलिए डाटा पर्याप्त आप डी भी ले सकते हैं। यदि दिया है तो ले सकते हैं और नहीं दिया है तो ऑप्शन या तो 1 भी दे 2 भी दे, तो आप सोच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है कि 3 5 2 4 3 है ना, 2 4 1। अब बोल रहा है कि 1 के सामने क्या होगा। तो देखिए 2 और 4 दोनों में मैच कर रहा है, ठीक है। तो 1 के सामने क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब बाय रूल ऑफ सेम 2 डिजिट 1 के सामने 3 होगा तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, डी हो गया। समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 7 है कि 1 5 3 1 4 2 में 3 के सामने क्या होगा। तो ध्यान देंगे 3 के सामने क्या होगा। एक्चुअली दोनों में एक एलिमेंट्स मैच कर रहा है। तो जब हम बताया था जब एक एलिमेंट्स मैच करे तो आप इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। क्लॉकवाइज घुमा देते हैं 1 5 3 1 4 2। तो ये 3 के सामने क्या होगा, 2 होगा। 3 के सामने 2 होगा, इसका मतलब कि आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
कि 1 3 5 2 4 5 में 4 के सामने क्या होगा, व्हाट। तो ध्यान देंगे 1 3 5 5 दोनों में मैच कर रहा है, इसका मतलब एक एलिमेंट मैच करे तो बस क्लॉकवाइज घुमा देंगे, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो 5 1 3 5 2 4 4 के सामने क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, 8 का आपका ऑप्शन सी हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन के पास हम आते हैं। तो 3 2 5 बहुत आसान है और आसानी से आप 1 नंबर अपने खाते में जोड़ लेंगे। 3 2 5 2 1 6, ठीक है, 2 1 6। तो प्रश्न पूछ रहा है कि 1 के सामने क्या होगा, ठीक है। दोनों में आपका कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो घुमा देंगे क्लॉकवाइज। 2 3 5 2 6 1, जो कांस्टेंट नंबर एक जगह रखेंगे, इसका मतलब कि 1 के सामने आपका क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी 1 के सामने 5 हो जाएगा, कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है ये, हाँ 9 में आपका दिया हुआ है सी हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इस प्रकार दिया हुआ है, 1 3 2 है ना, 2 4 1, 3 के सामने क्या होगा। तो ध्यान देंगे 1 2 दोनों में मैच कर रहा है, बाय रूल ऑफ सेम टू डिजिट। तो 3 के सामने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि दिया हुआ है 6 3 1 5 2 4, क्लियर, 3 5 1। प्रश्न पूछ रहा है कि 3 के सामने क्या होगा, 3 के सामने क्या होगा, ठीक है, 3 के सामने क्या होगा। तो देखिए आप कोई भी 2 डाइस पकड़िए जिसमें एक एलिमेंट कांस्टेंट हो। तो देखिए इसको किसी को भी पकड़िए, कोई दिक्कत नहीं, किसी को जो मन करे उसको पकड़िए। तो मैंने इसको पकड़ लिया, तो इसको पकड़ लिया, तो दोनों में कांस्टेंट क्या है, 5 नंबर। घड़ी की दिशा में घुमा दिए 5 4 2, घड़ी की दिशा में घुमा दिए तो 5 3 1। तो 4 3 के सामने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 3 के सामने 4 हुआ तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बॉल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 12 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है, 2 1 3 2 1 3 3 1 5 4 2 3। ये प्रश्न पूछ रहा है कि आपका 3 के सामने क्या होगा, 3 के सामने क्या होगा। तो 3 के सामने देखिए 3 आपका यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं कि 3 को टारगेट करते हैं। इसमें से कितना एलिमेंट 1 2 मैच कर निकाल दिए, इसमें से कितना 1 5, तो 1 तो ऑलरेडी ले चुके थे तो 5 ले लेंगे। इसको एडजेसेंट रूल बोलते हैं। कौन सा रूल बोलते हैं, इसको एडजेसेंट रूल बोलते हैं। और यहां से कितना 2 4, 2 ले लिए, कितना ले लेंगे, 4 लेंगे। फिर से बात को समझिए, तीनों में 3 है, तो यहां से हम क्या ले लिए 1 2। अब 3 को छोड़ के यहाँ 1 5 रहा, तो 1 तो हम ले चुके हैं, सिर्फ लेंगे कितना 5। 3 को छोड़ के यहाँ कितना है 4 2, तो 4 2 तो हम 2 तो ले चुके हैं, तो कितना लेंगे 4। अब डाइस का मतलब 6 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स में 4 एलिमेंट्स यहाँ दिया हुआ है, एक ये हो गया। तो कौन सा एलिमेंट्स नहीं है इसमें, आप ही बताइए इसमें कौन सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो 6 नहीं है। 3 के सामने क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि आपका 12 का 3 के सामने क्या होगा, 6 होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 13, 6 1 4 है ना,
5 3 6 4 1 2 4 1 2। तो 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा? अब ध्यान देंगे, देखिए 1 4 यहां भी है, 1 4 यहां भी है। बाय रूल ऑफ सेम टू डिजिट 2 अंक मैच कर गया, तो 2 के सामने क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 के सामने 6 हो जाएगा, इसका मतलब कि आपका 13 का कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 के। एक ही वीडियो पर्याप्त है आपके डाइस को पूरी तरह से बनवाने के लिए। बस आप चीजों को आराम से देखते चले, है ना। किसी भी एग्जाम में, खासकर बिहार दरोगा, पीएसएससी, एसएससी, रेलवे, इन सारे एग्जाम्स में आपके डाइस से क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं। तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 2 6 3, ठीक है, 1 3 4, फिर दिया हुआ है 1 2 1 सॉरी 5 नंबर ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार है, 8 9 1 1 9 7, है ना, 6 7 9 3 6 8। बोल रहा है एक के सामने क्या होगा? एक के सामने क्या होगा? ठीक है ना। तो अब देखिए 9 7 दोनों जगह मैच कर, एक के सामने क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? एप्पल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे। 16 कह रहा है 2 5 1 2 5 1 1 5 6 1 5 6 4 6 5 4 6 5, है ना, 2 3 4 2 3 4। तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा? 4 के विपरीत फलक कौन सा होगा? देखिए, तो 6 5 यहां भी है, 6 5 यहां भी है, तो 4 के विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा? बाय रूल ऑफ सेम टू डिजिट। तो 4 के सामने कौन सा हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया? ए हो गया। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम चलेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 17 कह रहा है कि 3 6 2 3 6 2, है ना, 4 5 1 1 2 3 2 3 1 में 6 का विपरीत फलक क्या होगा? तो आप देख लो ना, 3 2 यहाँ पे है, 3 2 यहाँ पे भी है। 6 का विपरीत फलक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका एप्पल हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कितना हो गया? 5 4 6, ठीक है। इसके बाद आपका है 3 5 6 2 1 4 4 1 6। तो 3 का विपरीत फलक क्या होगा? 3 का विपरीत फलक क्या होगा? ठीक है ना। तो चलिए, 3 का विपरीत फलक क्या होगा? आप देख लीजिए आप यहां से। हाँ, 3 आपका 5 6, तो 5 5 6 यहां पर मिल गया। 3 का विपरीत फलक कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी 18 का आपका कौन सा हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि सारे डैश को आप देखें, ठीक ना। सारे डैश को मतलब देखते हैं, जब लगातार बोल रहा है कि इसके बाद वो हुआ, तो उसके बाद वो हुआ, तो इसके बाद कौन सा होगा, तो उसमें हम देखते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ये पॉइंट में दिया हुआ है, 2 पॉइंट यहाँ है, 1 पॉइंट यहाँ है, यहाँ 5 पॉइंट है। हम नंबर में डाल देते हैं।
2 1 5 दिया हुआ है, 2 6 3 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि एक पॉइंट के सामने कौन सा होगा। तो देखिए दो दोनों में मैच कर रहा है, घड़ी की दिशा में घुमा देंगे, 2 1 5 2 6 3, तो एक के सामने कौन सा होगा, 6 पॉइंट होगा, और 6 पॉइंट वाला कौन सा आपका है, डी है, यानी कि डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार है कि आपका 6 पॉइंट दिया है, 1 पॉइंट दिया है, 3 पॉइंट दिया है, ठीक है ना, 6 पॉइंट दिया है, 4 पॉइंट दिया है, 5 पॉइंट दिया हुआ है। बोल रहा है कि नीचे वाले दो स्थिति दर्शाएगी, ऊपर वाले फलक में 3 बिंदु दिए गए हो, तो उसके सामने में क्या होगा। आप देखिए 6 1 6 दोनों मैच कर रहा है, 6 1 3 कर दीजिए आप, 6 4 5 कर दीजिए, 3 के सामने कौन सा बिंदु होगा, 5 बिंदु होगा। इसका मतलब कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो अब ये भी आप देख रहे थे डाइस जिसको हम लोग फोल्डिंग किए हैं। अब आपको सिखा रहे हैं जब डाइस खुला हो, अनफोल्ड हो, तो उसको हम जब फोल्ड करते हैं तो कौन सा से आने की संभावना है, उसमें कौन सा, ये भी इस तरह का भी क्वेश्चन सभी आ रहे हैं। सपोज कीजिए कि ये डाइस खुला हुआ है, ठीक है, ठीक है, इसमें 3 5 4 1 6 2 कोई भी नंबर डाल दिए। तो अब आगे कि जब इसको हम फोल्ड करते हैं तो कौन कौन आने की प्रोबेबिलिटीज होगी, ठीक है, कौन सा हो सकता है। अब देखिए तो आपका ऑप्शन है ए, ठीक है, 3 4 1, बी है आपका, है ना, 5 1 2, सी है आपका 6 2 4, डी है आपका, है ना, 3, ठीक है, 3 5 2, कौन सा होगा इसमें। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हम एक छोड़ के एक लेते हैं, 3 के सामने 4 होगा, 3 के सामने क्या होगा, 4 होगा, 5 के सामने क्या होगा, तो 1 होगा, 6 के सामने क्या होगा, तो 2 होगा। इसका मतलब कि डाइस में होता है कि 3 डिजिट दिखाई दे रहता है, 3 डिजिट नहीं दिखाई दे रहता है। इसका मतलब 3 हो तो 4 नहीं होना चाहिए, 5 है तो 1 नहीं होना चाहिए, 6 है तो 2 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन क्या आते हैं, 3 4 दोनों दिया हुआ, 3 और 4 में से कोई एक होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। 5 2 1, तो देखिए 5 और 1, यानी 5 होगा तो 1 नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। इसके बाद दिया 6 4 2, तो 6 2 मतलब 6 रहेगा तो 2 नहीं रहेगा। इसमें देखेंगे हम लोग 3 5 2, 3 ले लिया, 5 ले लिया, 2, यानी एक एक एलिमेंट लिया है, तो इसको हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि डाइस में हमने डिस्कस किया जो भी उसका बेसिक प्रॉपर्टी था। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस के माध्यम से, इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराएं। इसमें और भी कुछ हमको लगेगा तो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। चलिए बेस्ट ऑफ लक ना, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।